बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे द एनालिसिस ऑफ थीम, रिम एंड थीमेटिक प्रोग्रेशन इन टेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक के नोट्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द आइडिया ऑफ the idea of theme and rhyme comes from the functional linguistics, and these elements contribute to the texture in a text. The idea of theme and rhyme कहाँ से आता है? फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स से आता है। और these elements, ये एलिमेंट रीम और थीम जो है कंट्रीब्यूट करता है टू द टेक्सचर इन अ टेक्स्ट। मोस्ट क्लॉजेस हैव टू पार्ट्स। ज़्यादातर क्लॉजेस के टू पार्ट्स होते हैं, अ थीम एंड रीम। थीम होता है और एक रीम होता है। व्हाट इज थीम एंड व्हाट इज रीम? थीम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्लास। थीम क्या है? थीम स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ अ क्लास। क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड गिव अस एन आइडिया अबाउट व्हाट द क्लास इज अबाउट। और ये हमें आइडिया देता है कि क्लास किस बारे में है। It is the shared information between writer and reader। और ये क्या करता है? It is the shared information है किस चीज़ के बारे? राइटर और रीडर के बारे में। What is ream? Ream क्या है? Ream is the remaining part of a class। Ream क्या है? Remaining part है of a class। क्लास का remaining part है। The ream of a class is what is actually said about the theme। रीम क्या है कि थीम के बारे में क्या कहा गया है। थीम के बारे में क्या कहा गया है, इसको रीम कहते हैं। यानी द रीम ऑफ अ क्लास इज व्हाट इज एक्चुअली सेड अबाउट द थीम ऑफ द क्लास। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। चले नीचे दिए गए एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको जानते हैं, यानी समझेंगे। इस नीचे दिए गए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। आई लिव इन पाकिस्तान। आई लिव इन पाकिस्तान। इन द अबाव क्लास आई इज द थीम। आई क्या है? थीम है ऑफ द क्लास। क्लास का थीम क्या है? आई है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्लास इज रीम। लिव इन पाकिस्तान ये क्या है? ये रीम है। आई इज द थीम of the class and live in Pakistan is the ream of the class. Types of theme. Themes के कितने अक़साम हैं? There are 3 types of theme। 3 किस्म के टाइप है थीम के। टॉपिकल थीम, टेक्सचुअल थीम, इंटरपर्सनल थीम। टॉपिकल थीम्स क्या है? टॉपिकल थीम्स आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट and circumstances of a class। टॉपिकल थीम्स क्या है? आइडेंटिफाई करता है द पार्टिसिपेंट एंड circumstance of a class। टेक्सचुअल थीम्स is realized by conjunction such as and, but, however, there and so on। इंटरपर्सनल थीम क्या है? It refers to an atom that's come before the ream, which indicates the relationship between participant and a text, or the position or point of view that is being taken in the class. It can express probability, usuality, desirability, prediction, and so on। इंटरपर्सनल थीम क्या है? ये रेफर करता है उस एटम की तरह जो रीम से पहले आता हो। दैट्स कम बिफोर द रीम, विच इंडिकेट जो इशारा देता है द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेंट इन अ टेक्स्ट और पोजीशन और पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज बीन टेकन इन द क्लास। इट कैन एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी ये हमारे साथ प्रोबेबिलिटी, यूजुअलिटी, डिजायरेबिलिटी एंड प्रेडिक्शन शो करता है, एक्सप्रेस करता है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास है थीमेटिक प्रोग्रेशन। ये दूसरा टॉपिक है, यानी
थीम, रीम एंड थीमेटिक प्रोग्रेशन। थीमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? थीम किस तरह बनते हैं? थीमेटिक प्रोग्रेशन refers to the way the information goes on through the combination and exchange of theme and rhyme and attacks. थीमेटिक प्रोग्रेशन रेफर करता है, इशारा करता है उस तरीकों को जो इंफॉर्मेशन को गोज ऑन थ्रू द कॉम्बिनेशन कि इंफॉर्मेशन को क्या करता है? जमा करता है, एंड एक्सचेंज और एक्सचेंज होता है ऑफ थीम एंड रीम एंड अटैक्स, थीम्स और रीम के दरमियान कहाँ पर? टेक्स्ट में। देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन। मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए ये होता है। सम ऑफ देम आर डिस्कस ब्रीफली बिलो। कुछ नीचे दिए गए हैं। कॉन्स्टेंट थीमेटिक प्रोग्रेशन। And this pattern of thematic progression, the first theme of a text is taken up and repeated in the coming class. The pattern is displayed in the following example. Thematic progression में constant thematic progression में यह होता है कि फर्स्ट जो थीम होता है टेक्स्ट में उसको रिपीटेड किया गया हो। कहाँ पर रिपीटेड किया गया हो? नेक्स्ट जो क्लास है उसमें क्या हो? रिपीटेड किया गया हो। द पैटर्न्स आप नीचे एग्जाम्पल के ज़रिए आप इसको समझेंगे। आई एम सुलेमान अहमद। आई इज़ थीम, एम सुलेमान अहमद इज़ रीम। आई हमारे पास कौन से थीमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको बताया कि जो थीम होता है वो उसको क्या किया हो? रिपीट किया गया हो नेक्स्ट क्लास में। आई एम सुलेमान अहमद ये एक क्लास है। आई क्या है? थीम है। एम सुलेमान अहमद क्या है? रीम है। यहाँ पे दोबारा आई को रिपीट किया गया है तो इस रिपीटिशन को क्या कहते हैं? कांस्टेंट थीमेटिक प्रोग्रेशन। कांस्टेंट थीमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आई लिव इन इस्लामाबाद दोबारा रिपीट किया गया है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। आई सो द रिपीटिशन ऑफ आई यानी द रिपीटिशन ऑफ थीम इज कॉल्ड कांस्टेंट थीमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड है सिंपल लीनियर थीमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल लीनियर थीम प्रोग्रेशन क्या है? सिंपल लीनियर थीम प्रोग्रेशन। दिस पैटर्न इज आल्सो कॉल्ड द जिग पैटर्न। इस पैटर्न को जिग पैटर्न भी कहते हैं। एंड एट इसमें क्या है? द रीम ऑफ ईच क्लास बिकम्स द थीम ऑफ द फॉलोइंग क्लास। इसमें रीम क्या होता है? वो बन जाता है। क्या बन जाता है? द थीम ऑफ द फॉलोइंग क्लास। आने वाली क्लास का क्या बन जाता है? थीम बन जाता है। रीम क्या बन जाता है? आने वाली क्लासों का क्या बन जाता है? थीम बन जाता है। इट इज़ डिस्प्ले इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। नीचे एग्जाम्पल मिले। आई लिव इन इस्लामाबाद। आई लिव इन इस्लामाबाद। आई क्या है? थीम है। लिव इन इस्लामाबाद। लिव इन इस्लामाबाद रीम है। अब इस रीम से क्या बन जाता है? थीम बन जाता है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब देखो ना, इट किस तरफ इशारा करता है? इस्लामाबाद की तरफ, यानी थीम की तरफ, रीम की तरफ इशारा करता है। अब रीम से क्या बन गया? थीम बन गया। सो ये सिंपल लीनियर थीम प्रोग्रेशन है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान।